प्रिय बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था संज्ञा, लेकिन उसमें गड़बड़ी होने के कारण से आप उसे अच्छी तरीके से नहीं देख पाए हैं। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए फिर से डाल रही हूँ। भाषा सेतु कक्षा 5 पाठ 4 संज्ञा। चित्र में आप बच्चे, इंद्रधनुष, बारिश, छाता, पानी, बूंदे, मैदान, सूरज, बादल, बच्चों की हंसी खुशी और मुस्कुराहट आदि देख रहे हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों का बोध करा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो हम पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, दिया गया है संवाद पढ़ें। जैसे इसमें बोल रहा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ये लड़का बात कर रहा है, बोल रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। अब ये जो लड़की है ये बोल रही है, सब उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दिया है संवादों में आए। संवाद किसे कहते हैं? जो आपस में दो लोग बातचीत करते हैं ना, उसे संवाद कहते हैं। संवादों में आए रंगीन शब्दों जैसे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन पर ध्यान दें। ये नाम शब्द हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये एक विशेष व्यक्ति के नाम हैं जिसकी अपनी अलग पहचान है, इसलिए ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो नाम शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का ज्ञान कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वीणा, मीना, महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, दिल्ली, मुंबई आदि। ये जो है, जैसे एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। वीणा एक लड़की है, मीना एक लड़की है, महात्मा गांधी भी एक व्यक्ति हैं, महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर है, रामायण एक पवित्र पुस्तक है, गीता भी, और दिल्ली, मुंबई आदि ये शहरों के नाम हैं। तो इस प्रकार से ये नामों का बोध करा रहे हैं। तो ये किसी एक चीज़ का, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम यहाँ देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, सेकंड नंबर पे। यहाँ भी ये संवाद दिए हैं, हम इनको देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम न केवल देश के राष्ट्रपति थे बल्कि जाने माने वैज्ञानिक भी थे। मुझे वे बहुत प्रिय थे। अब ये दोनों, लड़की और ये लड़का आपस में बात कर रहे हैं। संवादों में आए रंगीन शब्दों, रंगीन शब्द ये होगा जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, डॉक्टर, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक पर ध्यान दें। ये नाम शब्द हैं, पर ये सब अलग अलग पेशों से संबंध रखने वाली मनुष्य जाति का ज्ञान करा रहे हैं। पेशों मतलब जो हम काम करते हैं ना, पेशा, जो हमारा काम होता है उसे हम कहते हैं पेशा। जैसे ये डॉक्टर का एक काम होता है, राष्ट्रपति ये भी एक पेशा है, वैज्ञानिक ये भी एक पेशा है। तो मनुष्य जाति का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये नाम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो नाम शब्द किसी जाति विशेष से जुड़े प्राणियों, वस्तुओं आदि का ज्ञान कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोर, शेर, नदी, लड़का, पेड़, शहर, खिड़की, गली, बाजार, पहाड़ आदि। अब देखो, जैसे मोर है तो ये पूरी मोर जाति का बोध करा रहा है। फिर ये शेर है तो शेर, पूरी शेर जाति का बोध। नदी तो सारी नदियों का बोध करा रहा है। ये लड़का है तो लड़का कोई भी हो उसका बोध करा रहा है। जैसे लड़का काला है, मोटा है, गोरा है, लंबा है, पतला है, जैसा भी है, उस सारे लड़कों की एक जाति का बोध करा रहा है। पेड़ भी कई प्रकार के पेड़ हैं, आम का पेड़, बिही का, पपीते का, फलों के पेड़ अलग हैं और सब्जियां अलग है, और कई प्रकार के पेड़ हैं। तो ये सारे पेड़ों का ये शब्द जो है वो बोध करा रहा है। जैसे शहर भी कई हैं, खिड़कियां भी कई होती है अलग अलग प्रकार की। तो लेकिन ये खिड़की जो है वो सारी खिड़कियों का बोध करा रही है।
गली, गलियाँ भी कई प्रकार की होती, बाज़ार भी कई प्रकार के, हर शहर में हर जगह अलग अलग बाज़ार भरते हैं। पहाड़ भी कई हैं, ऊंचे नीचे जैसे भी हैं। ये पहाड़ जो शब्द है ये सब पहाड़ों का बोध करा रहा है। तो ये है आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो किसी सारी पूरी जाति का बोध करा देते हैं। वो शब्द वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब अगला हम देखेंगे तीसरा। पहला हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा देखा था जातिवाचक संज्ञा, अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें भी संवाद दिए हैं, इसको देखते हैं। राजनीति हो या विज्ञान का क्षेत्र, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा अर्जित सभी उपलब्धियां प्रशंसनीय रही। सही कहा। जो प्रशंसनीय शब्द है ये एक भाव है, यानी उनके गुणों को बताया जा रहा है। संवादों में आए रंगीन शब्द जैसे प्रशंसनीय पर ध्यान दें। यह नाम शब्द है, पर इससे कोई स्थूल चित्र मन मस्तिष्क में नहीं उभरता, क्योंकि यह सूक्ष्म भाव है जिसको महसूस किया जा सकता है। इसलिए यह नाम भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कहलाएगा। यदि आप कह सकते हैं कि जो नाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष, दशा या मन के भाव विशेष आदि का ज्ञान कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी। अब ईमानदारी जो है वो एक प्रकार का भाव है हमारे अंदर का। सुंदरता भी एक भाव है, और ईमानदारी एक गुण है, सुंदरता भी एक गुण है। मिठास जो है, मिठास भी एक गुण है। किसका? किसी मिठाई का बोलते हैं मिठाई में बहुत मिठास कम है या मिठास ज़्यादा है। बचपन एक प्रकार का ये दशा को कह सकते हैं। बचपन, फिर बुढ़ापा, फिर हंसी, ये सब चीज़ें जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे कि दया, करुणा, क्षमा आदि, जबकि कुछ का रूप परिवर्तन अनिवार्य होता है। जैसे दी गई तालिका देखें। अब यहाँ ये तालिका देखेंगे जो दिया है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द यहाँ दिए, जैसे मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, और मानव से मानवता। अब इन्हीं जो शब्द दिए हैं जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक चीज़ें बनी हैं। मित्र से मित्रता एक भाव है, बच्चा से बचपन एक भाव है, मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता। अब सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर लगते हैं। जैसे संज्ञा में किसी का नाम है मीना, तो मीना की जगह में जब हम लिखेंगे मीना बहुत सुंदर लड़की है, तो उसके जगह पे हम लिख देंगे वह बहुत सुंदर लड़की है। तो हम किसको दिखाकर बोल रहे हैं? मीना को, लेकिन हम उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, हमने वहाँ पर लिख दिया है वह। तो ये जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इन्हीं सर्वनाम शब्दों से अब भाववाचक कैसे बनते हैं? अहं से अहंकार, स्व से स्वत्व, निज से आप से आपा, ये जो शब्द बने सर्वनाम शब्दों से। अब विशेषण शब्दों से, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ का गुण बताना, किसी की विशेषता बताना या गुण बताना। मीठा से मिठास, मीठा गुण है ना एक। अच्छा, ये भी एक गुण है, अच्छा से अच्छाई। कठोर से कठोरता, सरल से सरलता। अब क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्द वो होते हैं जो कार्य करने को दर्शाते हैं। जैसे क्रिया करना यानी चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया हो रही है और इसका मतलब है चढ़ाई। फिर उड़ना, उड़ना भी एक क्रिया हो रही है लेकिन इसका मतलब है, इसका है उड़ान। ये भाव दिखा रहे हैं, ये भाववाचक संज्ञा बन गई है क्रिया शब्दों से। सजाना का मतलब है सजावट, देखना का दिखावा। तो इस प्रकार से ये इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है आपका वो है जेंडर, जेंडर अर्थात लिंग। तो हम ये अगले वीडियो में समझेंगे।